हमारी जो स्लाइड है, क्या गिरा है? इधर ही गया है तो मुझे दीजिए, जब नीचे रखना है रखा जाता है। अच्छा, जब हमने गूगल ऐड रन करने हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे जहन में है वो कीवर्ड्स है। कि मतलब गूगल ऐड रन करते हुए हमें ये नहीं देखना कि हमारा बजट क्या है, कितना बजट है, और बस फोकस्ड बजट है। फोकस्ड कीवर्ड्स हैं कि किन कीवर्ड्स पर हमारे ऐड चलेंगे, क्योंकि हमें जो हम रिजल्ट चाह रहे हैं बेसिकली तो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं ना एसईओ से, कि जो लोग एसईओ के साथ रैंक कर गए हुए हैं हम उनसे ऊपर अपने रिजल्ट्स को लेकर आए। तो जो लोग एसईओ से रैंक कर रहे हैं वो तो कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि ये भी कीवर्ड्स डिपेंडेंट चीज़ है। अब लेकिन जब हम एसईओ के कीवर्ड्स को की साइंस को और इसके कीवर्ड्स की साइंस को देखें तो बहुत डिफरेंट है। एसईओ में जो कीवर्ड्स थे वो इंटेंट पर भी चलते थे, और एसईओ के जो कीवर्ड्स थे वो एग्जैक्ट पे चलते थे। यानी अगर हम यूँ कहें ना कि हमारा कीवर्ड पे रैंक होता था और इंटेंट पे रैंक होता था। लेकिन क्योंकि गूगल ऐड पेड है, सो जब हम कोई कीवर्ड यूज़ करते हैं तो गूगल पार्टली एक वर्ड से भी नया कीवर्ड जनरेट करके हमारा ऐड दिखा देता है। इसलिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम ये साइंस समझ लें, हमें ये साइंस समझ में आ जाए कि भाई हम किस तरीके से ज़्यादा पॉजिटिव ट्रैफिक की तरफ जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि हमारा एक कीवर्ड है एग्जाम्पल के तौर पर कारपेट वॉशिंग, सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज मैंने लिखा, भले सोफे को निकाल देते हैं, हम सिर्फ कारपेट। अब ये 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक कीवर्ड है। जब हम इसको एसईओ में देखते थे, वेबसाइट की एसईओ में जो कि ऑर्गेनिक थी, जिसमें हम इन्वेस्ट नहीं करते थे, तो उसमें तो वो तीनों को मैच करता था। और फिर हमारे फैक्टर जब ज़्यादा स्ट्रांग होते थे तो हमें रैंक करता था। तो अगर हम ये कहें कि एसईओ के अंदर यानी ऑर्गेनिक एसईओ में वो कैसे काम कर रहा है, एग्जैक्ट बिहेवियर पे काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम गूगल ऐड रन कर रहे हैं तो गूगल ऐड में हमारे पास एक से ज़्यादा बिहेवियर्स हैं, और ये मैंने एक ऊपर हेडिंग लिखी हुई है कीवर्ड मैच टाइप्स। पहले हमने कहा कीवर्ड क्या होता है, फिर हमने कहा कीवर्ड क्या है भाई, सर्चिंग फ्रेज। उसके बाद हमने कहा कि भाई हमने ये देखे कि ये सर्चिंग फ्रेजेस हैं, इनके अंदर इतने सर्च वॉल्यूम्स हैं और इनके अंदर इतनी कंपटीशन। ये 2 चीज़ें हमने देखी कि ये एक सर्चिंग फ्रेज है, ये इसका सर्च वॉल्यूम है। सर्च वॉल्यूम का मतलब इसे ढूंढने वाले लोगों की तादाद, और कंपटीशन का मतलब कि इसमें कितने कंपटीटर्स हैं। तो हम ये कहते होते थे कि हाई सर्च वॉल्यूम विद लो कंपटीशन। भाई एक बिजनेस करने का मॉडल भी यही है कि आपके बिजनेस की डिमांड बहुत ज़्यादा हो और उस जगह पर उस बिजनेस को करने वाले लोग कम हो। अगर उस बिजनेस को करने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो आपको अपनी जगह बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर कम लोग होंगे तो कम टाइम लगेगा। यही गूगल भी यही कहता है कि भाई सर्च वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हो और कंपटीशन कम हो। सो आपने ऐसे वर्ड्स को ढूंढने, अगर आप हाई कंपटीशन वाले वर्ड्स ढूंढेंगे, लेकिन देखें अब हम इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ मिस कर जाएंगे, क्योंकि हमने ये कहा कि सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है देन कंपटीशन लो। मतलब पहले हम सर्च वॉल्यूम को भी चेक कर रहे हैं, फिर हम कंपटीशन को करें। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि कंपटीशन लो, इस तरह तो हम एक मार्केट लूज भी कर सकते हैं ना, कि सिर्फ लो कंपटीशन पे जाएंगे तो इसका मतलब है कि हम हायर लोगों के साथ तो कंपटीशन कर ही नहीं रहे, तो उस मार्केट में ही नहीं हम जा रहे। हम कह रहे हैं कि सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, यानी उस बिजनेस की डिमांड हो और कंपटीशन कम हो, तो इसका मतलब है हम कुछ मिस नहीं कर रहे। इस सूरत में हम कुछ मिस नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम ये कहें सीधा कि लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स होंगे तो फिर तो हम एक बहुत बड़ी मार्केट ही मिस कर देंगे ना, जो अच्छी वाली मार्केट होगी। अब यहाँ पर कीवर्ड मैच टाइप्स का मतलब क्या है?
मैं गूगल ऐड बनाता हूँ, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में देखा हमने ऐड बनाया, उसमें हमने कीवर्ड थीम्स दिए, तो वो कीवर्ड थीम हम कहाँ पर दे रहे थे? अपने ऐड में। इसके बाद अब दूसरा एंड देखते हैं। दूसरा एंड ये है कि एक बंदा गूगल पर आता है और कुछ ढूंढता है, यानी क्या करता है? एक सर्च टर्म लिखता है, कोई सर्च फ्रेज लिखता है, उसे कोई चीज़ चाहिए, वो कुछ फाइंड कर रहा है। अब बेसिकली हमारा ऐड कब आएगा? जब उसकी सर्च टर्म हमारे ऐड के कीवर्ड के साथ ट्रिगर करेगी, यानी वही चीज़ हमारा कीवर्ड होगी जो उसकी सर्च टर्म होगी, तो हमारा ऐड नज़र आ जाएगा उसको। यही एसईओ के लिए भी यही साइंस है कि जब कोई बंदा ढूंढेगा और वही कीवर्ड हमारा कीवर्ड होगा तो हमारी वेबसाइट नज़र आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी उन्होंने चेंज कर दी, क्योंकि ये पेड है, तो यहाँ पर गूगल चाहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स दिखाऊं मैं, और गूगल यहाँ पर चार्ज भी जो कर रहा है आपको कीवर्ड्स पर कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि मेरा एक कीवर्ड ट्रिगर होता है और नज़र आता है, क्लिक होता है, तो मुझे गूगल को पे करना है, यही है ना। अब अगर मेरा एक कीवर्ड एक दिन में ट्रिगर हो या मेरे 100 कीवर्ड एक दिन में ट्रिगर हो, तो गूगल को ज़्यादा पैसे तो तब जाएंगे ना जब बहुत सारे कीवर्ड्स ट्रिगर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज़्यादा कीवर्ड्स मेरी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ती जाएगी। यहाँ हमें कीवर्ड्स बड़े सोच समझ के लगाने हैं, मतलब एसईओ की तरह नहीं। एसईओ में कोई इशू नहीं है, एसईओ में आप जितने ज़्यादा कीवर्ड्स रैंक करा सकते हैं करा लें भाई, कीवर्ड पे नहीं करना। यहाँ पर आपको कीवर्ड पे करना है। तो हम कहते हैं कि भाई हम उन कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं जिनके सर्च वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं और जो हमसे बहुत रेलिवेंट हैं, ताकि हमारा नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि बहुत ही कम वेटेज वाला वर्ड भी मैंने कीवर्ड डाल दिया और जब उसको कोई बंदा टाइप करता है तो लोग क्लिक करते हैं और मुझे पे करना पड़ जाता है, जबकि मुझे उससे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वेबसाइट में 20 कीवर्ड्स को कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर शायद मैं 2, 3, 4 को ही करूँ जो टॉप रैंक कीवर्ड हो, तो मुझे पता होगा भाई इसके ऊपर कन्वर्जन अच्छी आती है। तो यहाँ पर एक नई चीज़ है जिसे हम बोलते हैं कीवर्ड मैच टाइप्स। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट एसईओ में नहीं है, कीवर्ड मैच टाइप का कोई बात नहीं है एसईओ के अंदर। कीवर्ड मैच टाइप सिर्फ और सिर्फ एड्स में है। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा मतलब ये निकल रहा है कि भाई कोई भी बंदा सर्च करेगा तो क्या उसका कीवर्ड आपके कीवर्ड से मैच करता है? मैच करने के कौन से तरीके हैं ये समझने लगे कि कैसे मैच करेगा। नंबर 1, एक्चुअली मैच करने के 2-3 तरीके हैं। पहला है जी ब्रॉड, दूसरा है फ्रेज और तीसरा है एग्जैक्ट। ये तीसरा तरीका ये एसईओ में भी है। तो टोटल 3 तरीके हो गए, ब्रॉड, फ्रेज और मैच। अच्छा, अब जरा उस टेक्स्ट पे है। अब अगर मैं ये कहूँ कि कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, एग्जैक्ट सबको समझ में आ रहा है कि भाई कोई बंदा ये लिखेगा तो ही क्लिक होगा, तो ही ऐड मेरा नजर आएगा उसको, क्योंकि मैंने उसे कहा एग्जैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा एग्जैक्ट ये वर्ड नहीं लिखता तो उस पर तो मेरा ऐड नहीं आना। दूसरी चीज क्या है? ब्रॉड। अब इसी कीवर्ड को अगर हम देखें ब्रॉड के सिनेरियो में, ब्रॉड का क्या मतलब है? जैसे हम ब्रॉड ऑडियंस कह रहे थे फेसबुक के अंदर कि सबको ही टारगेट कर दो, तो ब्रॉड का मतलब क्या है कि इस पूरे कीवर्ड में जौन से वर्ड्स हैं सभी को कीवर्ड समझो। मतलब कारपेट कीवर्ड, वॉशिंग कीवर्ड और सर्विसेज कीवर्ड। अब अगर मैं इन 3 वर्ड्स को कीवर्ड समझूं तो बात तो कहीं से कहीं निकल जाएगी। मतलब कारपेट लोग बेच भी रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं और लोग उसकी सर्विस भी करवा रहे हैं, पता नहीं और भी कुछ करवाते हो मुझे नहीं पता, है ना, कुछ और भी करवाया जा सकता है। वॉशिंग, भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो वॉशिंग की कैटेगरी में आ जाएंगी, और सर्विसेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा चीज़ें हैं जो सर्विसेज में आ जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर मैं इसे फोकस नहीं करूंगा तो कारपेट वॉशिंग सर्विसेज में डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का ऐड भी चलेगा, अगर मेरी मैच टाइप मैंने ब्रॉड सेलेक्ट की होगी। वॉशिंग, अगर कोई बंदा लिखता है कार वॉशिंग नियर मी, तो ये बंदा तो कार वॉशिंग नहीं करता, और भी बहुत सारी वॉशिंग सर्विसेज हो सकती है। तो अब हमें ये अंदाजा हुआ कि अगर हम अपने गूगल ऐड में ब्रॉड मैच पे जाएंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लिक्स आएंगी और ज़्यादातर क्लिक्स इररेलेवेंट भी होंगी, और ये इररेलेवेंसी बढ़ती भी जाएगी, क्योंकि अगर मेरा एक ऐड क्लिक कर जाएगा
डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का ट्रिगर भी हो जाएगा और मैं उसे नोट भी नहीं करूंगा। तो अब एक नया कीवर्ड उन्होंने मेरी कंपनी का और बना दिया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अब ये 3 वर्ड उसे और मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब डिजिटल के साथ भी कीवर्ड्स बनने शुरू हो जाएंगे और मार्केटिंग के साथ भी कीवर्ड्स बनने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, बात कहीं से कहीं चली जाएगी। एक दफ़ा हम एक ऐड चला रहे थे और वो राइस एक्सपोर्ट करते दूसरे कंट्रीज में। अब उसके कीवर्ड में राइस है, तो एक बंदा जो है उसने देग बनानी है, उसमें भी तो राइस है ना, तो क्यूरीज जनरेट हुई थी कि हमें देग बनानी है। लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि जनाब देग बनवाना चाह रहे हैं हम, इतने चावलों के साथ और इतने चिकन के साथ। वो बंदा जो था वो एक्सपोर्टर था, तो गलत ऐड क्लिक हुआ ना। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रॉड को हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। या तो मुझे लगे ना कि ये 3 वर्ड्स के साथ जो कीवर्ड बनाया या 2 वर्ड के साथ जो कीवर्ड बनाया ये इधर उधर नहीं होगा, फिर अदरवाइज तो हम ब्रॉड पे नहीं जाएंगे, हमारी एडवर्टाइजर जो है उसके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या आ गई फिर ब्रॉड के बाद, फ्रेज मैच। अब ये एक फ्रेज है। अब हम ये कहते हैं कि भाई ब्रॉड में क्या होता है, ब्रॉड में क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम रीच मिनिमम रेलिवेंस। तो भाई अगर रेलिवेंसी ही नहीं है तो ऐड क्यों चला रहे हैं। अब गूगल प्ले कर रहा है यहाँ पे कि भाई पैसे को मालूम है ज़्यादा से ज़्यादा। कोई अननोन बंदा ऐड चलाएगा तो उसके लिए उसको तो ये नहीं पता, खुद से ही ऐड चला लेगा वो, तो इररेलेवेंट क्लिक्स होने शुरू हो जाएंगे। और अगर उसने कॉल ऐड नहीं बनाया, फॉर एग्जाम्पल उसने वेबसाइट क्लिक्स बनाए हैं, तो उसको तो डैमेज भी फील नहीं होगा क्योंकि वेबसाइट पर जा रहा है बंदा, उसे तो क्यूरी जनरेट ही। हाँ, जब तक फ़ोन नहीं आएगा, जब तक लोग ऑफिस में नहीं आएंगे, उस वक्त तक उसे नहीं पता लगेगा कि उसके साथ गलत क्या हो रहा है। तो सिर्फ ट्रैफिक आ रही होगी तो वो बड़ा खुश होगा कि जनाब आज इतने लोग मेरी वेबसाइट पर आ गए, इतने क्लिक्स हमें हो गए। ठीक है। दूसरा है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच को हम ये कह सकते हैं कि ब्रॉड से बेहतर है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई अच्छी चीज़ ये भी नहीं है कि ये क्या करता है, पूरे फ्रेज को मैच करता है, लेकिन ये भी किसी ना किसी तरह ब्रॉड में प्ले कर रहा होता है। तो ये फ्रेज में ब्रॉड को, इसका अब कैसे पता लगेगा कि ये किसको फ्रेज समझ रहा है, ये भी नहीं हमें पता। सो ये उससे ज़रा बेहतर हो जाता है, लेकिन बहुत बेहतर नहीं होता। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ रहा है एग्जैक्ट मैच। ये वही है जो एसईओ वाला है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पता है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो कॉर्पोरेट वॉशिंग सर्विसेज लिखेंगे, मैंने इसको एग्जैक्ट कर दिया। हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो लिखेंगे मैट्रेस वॉशिंग, मैंने इसको भी एग्जैक्ट कर दिया। हमारा जो क्लाइंट है वो लिखेगा सोफा क्लीनिंग, इसको भी मैंने एग्जैक्ट कर दिया। मुझे जो 5-6 कीवर्ड्स ऐसे लग रहे हैं जो क्लाइंट्स लिखेंगे, मतलब ये वो हैं जो एसईओ में रैंक हो रहे हैं, तो हमने इन्हीं को अपने गूगल ऐड पे भी लगा दिया। अब इसका फायदा क्या होगा भाई, नुकसान क्या होगा। नुकसान ये होगा कि इसके ऊपर रीच बड़ी कम आएगी, मगर फायदा क्या होगा, इस पे कन्वर्जन परसेंटेज बहुत ज्यादा होगी। यानी इस पे जैसे OLX का ऐड है, एक बंदा गाड़ी खरीदना चाहता है, तो वो अगर सिटी को टारगेट किए बगैर गाड़ी को सर्च करेगा, भाई पूरा पाकिस्तान से ही गाड़ियाँ उसको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, रीच तो बहुत आई, लेकिन जैसे ही वो किसी गाड़ी पे देखेगा तो पता लगेगा भी एक गाड़ी कराची में है, एक गाड़ी मुल्तान में है, एक इस्लामाबाद में है। तो इसका मतलब ये हुआ तीनों को जिसको मैंने डिस्कस किया वो तीनों ही गाड़ियाँ वो नहीं लेगा, क्योंकि वो बंदा खुद लाहौर में रहता है, तो गाड़ी देखने के लिए तो सिटी नहीं जाएगा ना, किसी दूसरे शहर में नहीं जाएगा। हाँ, अगर वो ये कह दे एकदम कि गाड़ी में कीवर्ड फिल्टर लगा दे लाहौर का, तो फिर क्या होगा, सर्चेस कम हो जाएंगे, मगर इस फिल्टर के साथ कन्वर्जन काफ़ी ज़्यादा होगी। अच्छा, अब तीसरा आ गया हमारे पास ये एग्जैक्ट मैच। इनको अगर हम गूगल में लिखें तो कैसे लिखते हैं, यानी गूगल ऐड डेस्कटॉप वर्जन। देखिए ना, ऐड 2 तरह से बन सकती है ना, डेस्कटॉप से भी और मोबाइल से भी। तो अगर आप इसको डेस्कटॉप वर्जन से लिखें, यानी लैपटॉप से या डेस्कटॉप से, तो अगर मैं ये लिखूं ना सोफा वॉशिंग, ये कीवर्ड लगा दिया, ये है ब्रॉड। ठीक है। अब अगर मैंने लिखा सोफा वॉशिंग, तो ये क्या बन गया जी, फ्रेज। और अगर मैंने लिख दिया, यानी ये फ्रेज हो गया। अगर मैंने इस तरह लिखा, इस ब्रैकेट में लिखा
ये एग्जैक्ट है, ये राइट करने का तरीका है। यानी कीवर्ड जब मैं टाइप कर रहा हूँगा, अगर तो मैं सिंपल कीवर्ड लिखूंगा तो ये क्या होगा, ये ब्रॉड होगा। अगर मैं इसके साथ डबल कोटेशन लगा दूंगा तो ये फ्रेज बन जाएगा, और अगर इसको मैं ब्रेस ब्रैकेट में लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट मैच। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट मैच है, यानी ये राइट करने का तरीका है। अच्छा, इसमें अभी कुछ चीजें और भी आ रही हैं। नेगेटिव मैच, मॉडिफाइड मैच का मतलब क्या है, आपको पता लगी क्या होगा कि एक गलत कीवर्ड ट्रिगर हो रहा था, आपने उसको और बेहतर कर लिया तो वो मॉडिफाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। बस लिखने का वही तरीका है। एक हमारे पास ऑप्शन आ रही है नेगेटिव मैच। नेगेटिव मैच का क्या मतलब है, इसको मैच ना कहें तो अच्छा है, यहां पर इन्होंने इसे मैच डिफाइन किया हुआ है थ्योरी में, बट इट इज नॉट अ टाइप ऑफ मैच। इसको मैं इस तरह डिफाइन करता हूं कि हमारे पास दो तरह के कीवर्ड्स हैं। अब एक और टाइप, बड़ी बार बार हम कीवर्ड की टाइप को डिफाइन करते हैं। मैं कहता हूं भाई एक वो कीवर्ड है जिसे मैं कहता हूं ये मेरा कीवर्ड है, मेरी प्रोडक्ट का कीवर्ड है, और एक मैं कहता हूं ये कीवर्ड है जो मेरी प्रोडक्ट का कीवर्ड नहीं है। तो जो मेरा कीवर्ड है, जैसे मैंने भी कहा सोफा वॉशिंग मेरा कीवर्ड है, कार वॉशिंग मेरा नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नहीं है, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज है। तो अब इसमें से एक कीवर्ड मेरा है और एक कीवर्ड मेरा नहीं है, तो मैं कहूंगा जो मेरा कीवर्ड है ना, मैं उसे कहूंगा पॉजिटिव कीवर्ड, और जो मेरा कीवर्ड नहीं है मैं उसे कहूंगा नेगेटिव कीवर्ड, कि ये मेरे लिए नेगेटिव, नॉट अ टाइप ऑफ मैच। ठीक है, मैं कहता हूं जो मेरा कीवर्ड है, जो मेरी ब्रांड का कीवर्ड है, जो मेरी प्रोडक्ट का कीवर्ड है, वो मेरे लिए पॉजिटिव है, और जो मेरे लिए मेरा कीवर्ड नहीं है, जो मेरी ब्रांड नहीं है, जो मेरी सर्विस नहीं है, वो नेगेटिव है मेरे लिए। हो सकता है वो किसी और के लिए पॉजिटिव हो, जिसको मैं नेगेटिव कह रहा हूं कोई दूसरा उसको पॉजिटिव कह रहा हो। अब मेरे लिए नेगेटिव हो गया। अब मेरा ऐड चल रहा है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज से, चर किससे रहा है, ब्रॉड से या फ्रेज से। होता क्या है ट्रिगर, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अब डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एज अ होल भी मेरे लिए क्या है, नेगेटिव है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में अगर मैं ये कहूं कि ये ऐड मेरा बार बार ट्रिगर ना करे, तो मैं इसे एज ए होल भी नेगेटिव कर दूंगा, और मैं डिजिटल को पकड़ूंगा तो मैं उसको भी नेगेटिव कर दूंगा, और मैं मार्केटिंग को पकड़ूंगा तो मैं उसको भी नेगेटिव कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो हम कह रहे थे वो क्या कह रहे थे, जिसको हम बताए बगैर लिखे बगैर कह रहे थे, ये जो लिखा था हमने ये पॉजिटिव है, ये मैं पॉजिटिव कीवर्ड बता रहा हूं, ये मैं पॉजिटिव कीवर्ड बता रहा हूं, ये मैं पॉजिटिव कीवर्ड बता रहा हूं। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं कौन सा कीवर्ड बताने वाला हूं, नेगेटिव कीवर्ड बताने वाला हूं। तो ये कैसे बताऊंगा, या तो मैं शुरू में ही बता दूं, शुरू में बताने का तो कोई फायदा नहीं होगा मुझे, क्योंकि मैंने पहले ही वैसे ही एग्जैक्ट किया हुआ है। अब कुछ रॉन्ग क्यूरीज जनरेट हो रही हैं, तो जो रॉन्ग क्यूरीज जनरेट हो रही है उसकी हिस्ट्री मेरे पास आ रही है, हमारे पास इसकी पूरी हिस्ट्री बनेगी। आप गूगल ऐड यूज करेंगे, आपकी आज की तारीख में कौन सी सर्च टर्म्स चली हैं पता लगेगा मैं, कि भाई लोगों ने ये वाले वर्ड्स सर्च किए हैं और ये वाली पूरी की पूरी फ्रेजेस सर्च किए हैं, वर्ड्स भी आ रहे होंगे। तो जब मैं अभी मेरा ट्रिगर हुआ एक रॉन्ग, वो क्या था, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्ड्स में क्या क्या आ रहा होगा, डिजिटल भी आ रहा होगा, मार्केटिंग भी आ रहा होगा, और सर्विसेज भी आ रहा होगा। अब सर्विसेज तो मेरे लिए रॉन्ग नहीं है, मगर मेरे लिए रॉन्ग क्या था, डिजिटल और मार्केटिंग। सो अब मैं क्या करूंगा, वर्ड्स में जाकर डिजिटल को क्या कर दूंगा, नेगेटिव, मार्केटिंग को क्या कर दूंगा, नेगेटिव। अच्छा, जब मैं डिजिटल को भी नेगेटिव कर रहा हूं, मार्केटिंग को भी नेगेटिव कर रहा हूं, पहले मैंने कहा था सोफा वॉशिंग पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव करने के लिए क्या बताया कि क्या करना चाहिए हमें पॉजिटिव करने के लिए, एग्जैक्ट मैच, यही कहा था ना, अच्छा रिजल्ट आता है एग्जैक्ट मैच में। लेकिन नेगेटिव करने के लिए आपका क्या ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट मैच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये वाली चीज़ ना मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अपने मोबाइल में दिखाऊं। जी जी, आपने मुझे आंसर करना है, मैंने जो बात की है, फिर मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ अपने मोबाइल से। आपने मुझे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले जिस चीज़ को किया, एग्जैक्ट मैच किया, जो मेरे लिए पॉजिटिव थे,
अब मुझे पता लगा कि ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है। जी मैं आपको वन बाय वन सबको दिखाऊंगा, देखेंगे पहले आप दोनों देखिए। ये क्या लिखा हुआ है, सर्चेज और वर्ड्स आ रहे हैं ना, ये वो सर्चेज और वर्ड्स हैं जो आज लोगों ने मेरे ऐड के ऊपर सर्च किया, तो गूगल ने मुझे ये सारा डाटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, कारपेट क्लीनर, और वर्ड्स में जाए तो अलग अलग वर्ड्स। ठीक है, आप भी देखें ना, ताकि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वाईफाई आपको समझ रहेगी कर क्या है। ये हमने सर्चेस किए, आज का दिन ऐड जब चला है, ये उसके सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं, दो तरह से आ रहे हैं, पूरी सर्च और उस सर्च के वर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इनमें से किसी को पॉजिटिव और किसी को नेगेटिव कर सकता हूं, यानी किसी को मैं अपना नया कीवर्ड भी डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, आप देखें लाइक ये गूगल ऐड में है, आप जिसका भी गूगल ऐड रन कर रहे होंगे, जब आप गूगल ऐड इंस्टॉल करेंगे तो ये सारे रिजल्ट्स वहां पे हमें नजर आएंगे। यहां पर देखें जरा, अभी हम देख भी लेते हैं कि क्या यहां पे कुछ गलत आ रहा है, कितना कुछ आ रहा है, मेंटेनेंस। अब ये जो मेंटेनेंस का वर्ड है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, इनके साथ ये सूट नहीं करता। हाँ, ये रिजल्ट्स कहां पे आ रहे हैं, गूगल ऐड के एप्लीकेशन में आ रहे हैं। जब हम किसी का गूगल ऐड रन करते हैं तो हम ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। अब आप देखिएगा ऐड मैं लैपटॉप से बना रहा हूं, मेंटेनेंस उसकी मैं अपने मोबाइल से कर लूंगा, वो शुरू हो जाएगी। ये आप भी देखें, ये मैं ये ऐड चल रहा है ऊपर, ये देखा बना रहे हैं, पता है कि ऐड चल रहा है हमारा, ये आज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये भी सिर्फ आज के रिजल्ट देखो। यहाँ पर ये सब चीज आ रही है, कारपेट क्लीनर नियर मी, सोफा वॉशिंग नियर मी, ये देखिए बड़ा लंबा सा आ गया, आपके क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, ये किसी कंपनी का पूरे का पूरा उसने नाम ही लिख दिया। ठीक है, कारपेट क्लीनर इन लाहौर, कितने सारे वर्ड हैं। अब मुझे ये लग रहा है कालीन वाश, फाइन। अभी देखिए इसमें मेरे सारे कीवर्ड जो है ना, मैक्सिमम कीवर्ड्स हमारे इसके अंदर वो चल रहे हैं, एग्जैक्ट मैच। तो इसकी वजह से ये बहुत रेलेवेंट सर्चेस आने लगी है दूसरी पे सर्च इंजन। जी आप भी देखें, ये गूगल ऐड है पूरे का पूरा, ये आज का टुडे का रिजल्ट भी नजर आ रहा है। यहाँ पर हमें ये भी पता लग रहा है कि कैसे चल रहा है, कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, टोटल बजट कितना कंज्यूम हुआ। लेकिन इस वक्त जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये क्या है, सर्चेस को दो कैटेगरीज आ रही है, ऊपर टुडे भी लिखा हुआ है, सर्चेस और वर्ड्स, ये पूरी सर्च आ रही है। अब अगर मुझे लग रहा है कि गलत सर्च है तो मैं इसको प्रेस करूंगा, ऑप्शन आ जाएगा कि इसको नेगेटिव करना है, और मैं क्या इधर आया, यहाँ पर आकर मुझे जैसे लग रहा है जैसे गुजरा वाला लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसकी सर्च में गुजरा वाला में भी किसी ने सर्च किया, जबकि ये बंदा सर्विसेज तो लाहौर में दे रहा है। अब मैं इसको करना चाहता हूँ नेगेटिव, जिसको मैं अभी टिक किया आपके सामने करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, चूज किया, ऑप्शन आ गया ऐड कीवर्ड, ऐड नेगेटिव। ठीक है, जैसे ये भी मुझे पता लगा कि गलत, अब मैं इसको अगर नहीं पकड़ूंगा तो गुजरा वाला की सर्चेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएंगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी इसके ऊपर। अब मैं इसको नेगेटिव करने लगा कि भाई ये बंदा कहता मैं गुजरा वाला में सर्विसेज देता ही नहीं। हां, सो ये एक सेट अब जनरेट हुई है, अब गुजरा वाला की आज नहीं करेंगे। अब मैं क्या करूंगा इसको नेगेटिव, सिंपल सी बात है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसे नेगेटिव कैसे करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसे नेगेटिव कैसे करना चाहिए, क्योंकि हम जब कीवर्ड बनाते हैं तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है कि भाई कीवर्ड को यहाँ पॉजिटिव कर लो या नेगेटिव कर लो। पॉजिटिव हमारा कीवर्ड है, नेगेटिव हमारा कीवर्ड नहीं है। लेकिन अब ये गुजरा वाला को नेगेटिव करने के लिए कीवर्ड मैच टाइप कौन सी यूज की जाए, एग्जैक्ट की जाए, फ्रेज की जाए कि ब्रॉड की जाए? ब्रॉड की जाए, ब्रॉड होनी चाहिए ना, क्योंकि देखें अगर मैं कहूँगा ना एग्जैक्ट, इसका तो मतलब है कि बंदा गुजरा वाला लिखे तो मेरा ऐड ना चले, तो सिर्फ गुजरा वाला लिखने से तो ऐड नहीं चलेगा ना। गुजरा वाला ने पूरे फ्रेज में एडजस्ट होना है। तो हमने कहा भाई इस गुजरा वाला को नेगेटिव कर दो, क्योंकि हम गुजरा वाला में किसी तरह की भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम चाहते हैं कि गुजरा वाला किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ नहीं आना चाहिए। तो ये मैं भी आपके सामने कर भी देता हूं। सिंपल क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है ये सारा काम करना मोबाइल से, लेकिन ये मैं मोबाइल से ऐड मैनेजमेंट कर रहा हूँ। ऐड क्रिएट करना मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, ऐड मैनेजमेंट करना प्रेफर करता हूँ। मैंने अभी के अभी इसको नेगेटिव करना है। जैसे मैंने इसे नेगेटिव किया तो देखिए वही तीन ऑप्शन मुझे फिर नजर आने शुरू हो गए। आ रही है ब्रॉड, वही तीन ऑप्शन आ रही है, और यहाँ पर आपको डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ ग्राफिकली सिलेक्ट करना है कि आप इसको करना क्या चाहते हैं।
क्या किस तरीके से करना चाहते हैं, इस तरीके से हमने कहा था जी ब्रॉड, बस मैंने इसको ब्रॉड चूज किया और साथ ऊपर सेव का बटन बना हुआ है, साथ में मैंने इसको सेव कर ये कीवर्ड नेगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कल जब मेरा ऐड चलेगा सो उसकी डेटाबेस में मैंने ये डाल दिया कि भाई गुजरा वाला नहीं। अब ये गुजरा वाला खुद से उसने ट्रिगर किया, हालांकि हमने इस ऐड की जो लोकेशन टारगेटिंग की हुई है वो एग्जैक्टली लाहौर की हुई है और डीएचए के करीब की हुई है, लेकिन क्योंकि गूगल को पैसे जा रहे हैं तो गूगल इस तरह इररेलेवेंट ट्रिगर्स करेगा। तो इन इररेलेवेंट ट्रिगर्स को हमें खुद से कंट्रोल करना है और खुद से मैनेज करना है। अब आपको पॉजिटिव कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड का पता लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, ऐड जो चलता है तो उसकी डेली बेसिस पर ऐड मैनेजमेंट भी है। अगर मैं एक ऐड को चलाकर छोड़ दूंगा तो उसके रिजल्ट्स अजीबोगरीब हो जाएंगे। मुझे इसको डेली बेसिस पर देखना भी है कि ऐड कहाँ कहाँ ट्रिगर हो रहा है और अभी ये वाला जो ऐड है इसके मैंने सारे कीवर्ड्स ही एग्जैक्ट मैच रखे हैं। भाई एक बंदे का बजट ही इतना थोड़ा है, जो थोड़े बजट के साथ अपने ऐड को रन करेगा उसके ऊपर भी अगर हम लोगों ने ब्रॉड लगा दिया तो रॉन्ग ट्रिगर्स होंगे। थोड़े कीवर्ड्स के लिए तो एग्जैक्ट ही होना चाहिए, ताकि भाई उसको अगर थोड़े क्लिक्स भी मिले तो रेलिवेंट तो मिले ना। एक बंदे ने 300-400 डेली का बजट रखा हुआ है तो उसको अगर 2 क्लिक्स मिल गए गलत वाले और एक सही मिला, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लिक्स के ऊपर भी कोई ज़रूरी तो नहीं है कि बिजनेस मिलना है आपको। क्लिक पे तो सिर्फ क्यूरी जनरेट होनी है आपकी, और अगर वेबसाइट पर जा रही है तो अगर आपकी वेबसाइट इंप्रेसिव होगी तो ही क्यूरी जनरेट होगी। कॉल पर जाए तो शायद बंदा कन्विंस कर ले खुद से किसी बंदे को। सो ऐड बनाने के लिए ये हमारे पास एक साइंस थी। चलिए जब आ जाते हैं इधर, और आपको आज की मैं एक अपडेट देता हूँ कि कारपेट वॉशिंग के बिजनेस में ये जिनका हम काम करते हैं इनका अपना एक नेटवर्क है कारपेट वॉशर्स का। मतलब जैसे एक कम्युनिटी होती है एक बिजनेस की, कहते हैं आज तकरीबन 80% बिजनेस प्रोफाइल्स सस्पेंड हुई हैं सबकी, मतलब किसी एक बंदे की नहीं। इस ब्रांड को लेकर जो बिजनेस कर रहे थे ना ऑनलाइन, इनमें मोस्ट इसकी भी देखें सस्पेंड हो गई। आपने पहले देखा होगा ये सस्पेंडेड नहीं आती थी, ये आज की डेट की अपडेट हुई है कि क्यों हुई है। इसके ऊपर अभी रिसर्च मैं कर रहा हूँ कि क्यों हुई है। एक बंदे की नहीं हुई है, एक बंदा 2 बंदे मेरे पास हैं, लेकिन टोटल 8 लोगों की बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हुई हैं और सारों का बिजनेस सेम था, सब लोगों की सेम बिजनेस थी। ठीक है, अब आप देखें इनका कितना लॉस हुआ है, कितने रिव्यूज आ रहे हैं, 146 रिव्यूज हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनकी प्रोफाइल अभी तो ये शो हो रहा है, ये कुछ दिनों के बाद यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद ये गूगल में अभी इन ये समझ रहे हैं कि हमें नज़र आ रहा है। मुझे इनका मैसेज आया था कि भाई कभी नज़र आती है हमारी प्रोफाइल तो कभी नहीं आती। तो जब भी आपकी प्रोफाइल सस्पेंड होती है ना तो 24 आवर्स तक वो नज़र आ सकती है। आफ्टर 24 आवर्स वो परमानेंटली किसी को भी नज़र नहीं आनी है। ठीक है, आपके पास ऐसे आएगी कि सस्पेंड हुई है। अभी इसकी मैंने पढ़ना है, इसको रिस्टोर देखना है कि क्यों हुई है, फिर गूगल के साथ कम्युनिकेट करके देखना है कि क्या वजह हुई है। इसकी जो कुछ रीजंस हो सकती हैं जो हमें भी समझ आती हैं वो मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ। खासतौर पर कुछ लोगों ने तो प्रोफाइल कंप्लीट की हुई है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, क्या वजह इसकी हो सकती है। नंबर 1 इसकी एक रीज़न तो ये भी हो सकती है कि ये लोग जो प्रोफाइल बना का आप लोगों से शेयर करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस एड्स पे। और जो दूसरे बंदे की प्रोफाइल हुई है वो अपनी प्रोफाइल पर ही गूगल ऐड चला रहा था, यानी कि इन्वेस्ट भी कर रहा था वो, उसके बावजूद उन्होंने उसकी प्रोफाइल को सस्पेंड कर दिया। इधर आ जाते हैं, आई थिंक ये वाला हमारा ऐड अकाउंट है। मेरा ख्याल हमने लोकेशन तक बात की थी प्रीवियस क्लास में, लोकेशन बनानी सिखाई थी मैंने कि मैप से जाकर, है ना, पिन करके लोकेशन कैसे लेते हैं। चलिए यहाँ से जरा एक कैंपेन न्यू क्रिएट करते हैं।
यहाँ से आप इसको भी पढ़ सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी को भी पढ़ सकते हैं कि भाई इनकी क्या रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी है, ताकि हमें पता लगे कि इनकी पॉलिसी क्या है। हमारा पेज खुला हुआ है, चलो अच्छा जी, अब हम लोगों ने जहाँ से बनाई थी ना वहीं से स्टार्ट करते हैं। ज़रा क्विकली वहाँ पर चले जाते हैं, सर्च करें, ज़रा आप लोग रिपीट कीजिएगा। अभी नीचे आती है ऑप्शन तो फिर जा पाएंगे। इतनी देर में ये व्हाट्सएप अपना खोलें। चलो भाई, नेक्स्ट विंडो दिखाओ। यहाँ से नेक्स्ट कर लें। ये अभी नेक्स्ट विंडो में जाता है। जी आगे अगले ऑप्शन पे, यहाँ से हमने क्या कहा था, वेबसाइट का यूआरएल देंगे, फोन कॉल्स, यहाँ पर हम नंबर भी देते हैं, मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे दिया हमने। इसमें डैशेज नहीं होने चाहिए और पाकिस्तान पीछे हमने लिख दिया है, इसलिए यहाँ पर 92 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको नाम देंगे, नाम देना ज़रूरी है। हम जरा से क्विकली आगे करते हैं, कोशिश करते हैं कि कंप्लीट कर पाएँ, अगर हो गई तो। यहाँ पर मैंने कहा था क्लिक्स ले लें। यहाँ पर अगर आपने इसकी कॉस्ट सेट करनी है, जैसे मैंने कहा भाई इसकी 30 रुपीज़ मैंने सेट कर। CPC का मतलब क्या है, कॉस्ट पर क्लिक। ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी किया था, ये हम रिपीट कर रहे हैं सब कुछ अभी फिलहाल। उसके बाद सर्च पार्टनर मैंने इसे ऑफ कर दिया था, सेकंड ऑप्शन को। लेकिन जब अगले फेज में मैं आपको डिस्प्ले ऐड सिखाऊंगा तो मैं इसको, ये ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं, इसमें नहीं यूज़ करनी है, ठीक है। चलिए इस दफ़ा हम लोकेशन को नहीं टारगेट करते ताकि टाइम सेव हो जाए, पाकिस्तान कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको दूसरी लैंग्वेज भी टारगेट करनी हो, दूसरी लैंग्वेज भी यूज़ कर लें। अब ये वाला हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम अगले फेज में आ गए हैं। यहां पर आकर उसने हमारी वेबसाइट का फाइनल यूआरएल दिया हुआ है। व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूनिक, ये देखिए इसने ये खुद से हमें कुछ दिया टेक्स्ट, और ये जनरेट का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि भाई अगर आपने मेरे से कुछ कंटेंट लेना है, स्किप करें। ये मैनुअल ऐड पे आ गए हैं। पहले वो जो था वो AI सपोर्ट वाला ऐड बन रहा था, जो कि गूगल खुद से सपोर्ट कर रहा था आपको। अब हम अगले फेज पर आ गए, और दूसरा फेज कौन सा है, ऐड ग्रुप। जैसे फेसबुक में हमने देखा था कैंपेन, ऐड सेट और ऐड, यहाँ पर कैंपेन, ऐड ग्रुप और ऐड। ऐड ग्रुप में कीवर्ड टारगेटिंग है, मतलब ऐड ग्रुप में आकर हमने कीवर्ड टारगेटिंग करनी है। गूगल भी हमें यही कहता है कि एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप्स बनाओ, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें, एक सिनेरियो ये समझें कि पीक सॉल्यूशन एडवर्टाइज करना चाहता है अपने कोर्सेज को। सो पीक सॉल्यूशन के जो कोर्सेज हैं वो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं, पीक सॉल्यूशन के जो कोर्सेज हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, पीक सॉल्यूशन के जो कोर्सेज हैं वो लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं, और कुछ प्रोफेशनल स्किल्स हैं, कुछ बेसिक लेवल के कोर्सेज हैं, और भी कुछ हो सकता है। अब अगर एक ऐड बनाया जाए और सारे कीवर्ड्स उसी में डाल दिए जाएं तो एक खिचड़ी सी पक जाएगी कि भाई एकेडमिक प्रोग्राम का कीवर्ड,
डिजिटल मार्केटिंग, स्पोकन इंग्लिश, आईएलटीएस, वेब डेवलपमेंट, सब कुछ ही सारे कीवर्ड्स। गूगल खुद से कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मुझे क्या करना है। सो गूगल क्या कहता है, कहता है भाई आप एक से ज़्यादा एड ग्रुप्स बनाएं, एक डिजिटल मार्केटिंग का, एक वेब डेवलपमेंट का, एक एकेडमिक प्रोग्राम्स का, एक लैंग्वेज का, इसके अंदर इन्हीं के कीवर्ड्स को टारगेट कर दें, इसके अंदर आप इन्हीं के कीवर्ड्स टारगेट कर लें। ये वेबसाइट आ गई हमारे पास, फाइन। यहाँ पर आए और कीवर्ड्स लिखें। यहाँ पर क्या कहता है, एंटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू एडवर्टाइज, यहाँ पर हम कीवर्ड्स लिख सकते हैं। अच्छा, जब पहले अभी हम एक साइंस पढ़कर आए कि कीवर्ड्स कैसे रखने हैं, कीवर्ड मैच टाइप्स पढ़ी ना, आपको पता लग रहा होगा कि ये तीनों कीवर्ड्स कौन से हैं, ब्रॉड है। मैं जब ऐड बनाता हूँ ना, मैं तीनों कीवर्ड्स ब्रॉड रखता हूँ। जब मैं ऐड रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मैं फिर उसको ठीक करता हूँ। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा यह है कि आपकी ऐड कॉपी अच्छी बन जाती है, क्योंकि अगर आप इतने स्पेसिफिक हो जाएंगे तो आपको ऐड कॉपी पे बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो इतनी स्पेसिफिक ऐड कॉपी भी डिजाइन करनी है ना। तो मैं ऐड कॉपी जो बना रहा हूँ उसके लिए मैं इसको पहले ब्रॉड रख के बनाता हूँ। जब मेरा ऐड लाइव होता है, रिव्यू में जाता है, मैं इवन उसको पॉज भी कर लेता हूँ और फिर मैं कीवर्ड को स्पेसिफिक कर देता हूँ। तो मैंने लिखा जी सोफा क्लीनिंग, कारपेट सर्विसेज, सोफा वॉशिंग, कुछ मैं लिख देता हूँ सर्विसेज, कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज। अच्छा, यहां मैंने लिखा एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर। आपका क्या ख्याल है, मैं यहां पर बेस्ट कारपेट क्लीनर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? कारपेट वॉशिंग नियर मी। जी, मैंने कहा क्या ख्याल है आपका, मैं यहां पर बेस्ट कारपेट क्लीनर लिख सकता हूं कि नहीं? देखिए, एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर और बेस्ट कारपेट क्लीनर, अगर इन दो वर्ड्स को हम इस बंदे की सर्विसेज के हिसाब से देखें तो एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर का मतलब होगा कि ह्यूमन सोर्स, और बेस्ट कारपेट क्लीनर का मतलब होगा कि लिक्विड। भाई कारपेट क्लीनर लिक्विड भी तो होते हैं ना जिसके साथ वो साफ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने बेस्ट कारपेट क्लीनर को डाला तो कई लोग मुझसे कारपेट क्लीनर्स की डिमांड भी करेंगे कि वो जो आपके पास कारपेट साफ करने वाला मटीरियल है वो दे दें हमें। इसलिए हम बेस्ट कारपेट क्लीनर यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर यूज़ करेंगे। एक्सपर्ट कार और करेंगे कैसे इसको, अब एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर यूज़ करूँगा और इसको ब्रॉड रखा होगा तो बेस्ट कारपेट क्लीनर की क्यूरी भी जनरेट होगी। तो फिर मैं इसको कैसे करूँगा, एग्जैक्ट के साथ करूँगा, ठीक है। मैं बाद में चाहूँ तो अपने कीवर्ड्स को कम भी कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ पर और भी कुछ कीवर्ड्स लिख दिए। मैं जितने ज़्यादा कीवर्ड लिखूंगा ना, मुझे सजेशंस उतनी अच्छी मिलेगी ऐड कॉपी के लिए। जब आपने किसी का ऐड चलाना है तो आपने उसकी अच्छी सी रिसर्च भी पहले करनी है कि भाई इसके कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए, तभी हम चला पाएंगे ना। चलिए अब आगे, तो आपने देखा कि ऐड ग्रुप लेवल पे क्या किया हमने, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड डिफाइन किए हैं बस। तो उसके फौरन बाद हम एकदम लेवल ही चेंज हो गया हमारा, और हम किस लेवल पर आ गए, पहली दफा आप एक ही ऐड ग्रुप बनाएंगे, एक ऐड ग्रुप बन जाएगा, फिर दूसरा, फिर दूसरे के साथ ऐड आ जाएगी, फिर तीसरा, फिर तीसरे के साथ ऐड आ जाएगी, पर वंस आपने एक ही ऐड ग्रुप बनाना है। यहां पर आगे हम ये देखें, यहां पर स्ट्रेंथ आ रही है ऐड की, पुअर। अच्छा, यहां पर आ रहा है जी यूआरएल, यहां पर एक नई चीज आ रही है एंड दैट इज डिस्प्ले पाथ। व्हाट इज डिस्प्ले पाथ? डिस्प्ले पाथ ये है कि मेरा ऐड नजर आता है और इस तरह नजर आता है, किसी को थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि हमारा ऐड इस तरह नजर आता है। बहुत सारे डब्ल्यू हो गए भाई। सोफा वॉशिंग सर्विसेज .com, भाई ऐसी ऐड का यूआरएल नजर आ रहा होता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरे ऐड का यूआरएल ऐसे नजर नहीं आ रहा, मेरे ऐड का यूआरएल ऐसे नजर आ रहा है। ऐसे
ऐड में नजर आ रहा है, ऐड लिखा हुआ है, उसके आगे इस तरह हमारा यूआरएल नजर आ रहा है। अब आपको भी पता है कि यूआरएल मैंने अपनी मर्जी से ऐड किया, अगला हिस्सा तो मैंने अपनी मर्जी से ऐड किया ना। ये क्यों ऐड किया मैंने, ये मेरी वेबसाइट का हिस्सा भी नहीं है। यानी ये वाला टेक्स्ट जो मैंने अभी आखिर में लिखा है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, ये मेरी वेबसाइट का पार्ट नहीं है, मगर इसको मैंने ऐड कर दिया गूगल ऐड में, इसलिए कि मुझे ये लग रहा है कि ये एक ऐसा कीवर्ड है जो मोस्टली लोगों ने लिखना है और मेरा ऐड ट्रिगर करना है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो ज्यादा लोग टाइप कर रहे हैं वही वाला कीवर्ड मेरी ऐड के साथ अटैच हो जाए। मगर जो लोग ज्यादा टाइप कर रहे हैं, ये मैं गूगल से एडवाइस नहीं ले रहा, ये मैं खुद ही बताऊंगा कि वो एक कॉमन कीवर्ड है, मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। अब आम लोग अगर इस वेबसाइट को .com तक देखें और कुछ लोग इस वेबसाइट को कारपेट वॉशिंग सर्विसेज तक देखें, तो जो लोग इसको कारपेट वॉशिंग सर्विसेज तक देखेंगे वो क्या समझेंगे कि ये ज्यादा मिलती है हमारी क्यूरी से, तो इस पे ज्यादा क्लिक करेंगे। इज कॉल्ड डिस्प्ले पाथ, ये आ गया डिस्प्ले पाथ, ये हम खुद डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो है कि बहुत सारे कीवर्ड्स तो नहीं आ सकते, वन कीवर्ड फॉर वन ऐड। हाँ, ये हो सकता है कि 10 दिन के लिए ये रख लें, 10 दिन के बाद चेंज कर लें, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ वेबसाइट। तो ये कैसे लिखेंगे हम, 15 कैरेक्टर्स में यहाँ और 15 कैरेक्टर्स में यहाँ, तो ये मेरी वेबसाइट का हिस्सा हो गया। अगर कोई बंदा इसे गूगल ऐड में से कॉपी करके नए टाइप में पेस्ट करेगा, एरर आएगा, लेकिन जब ऐड पे क्लिक करेगा तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ ऐड का पार्ट है, ये आपकी वेबसाइट का यूआरएल नहीं बन गया। ठीक है, ये ज़हन में रखना है आपने। अब आ जाते हैं आगे। उसके बाद क्या कहता है भाई, आपने फोन कॉल चलानी है, फाइन। कहता है भाई एक नंबर तो आपने शुरू में दिया था, अगर आपने और नंबर भी ऐड करने हैं तो यहाँ पर आए। इनको हम बोलते हैं, ये जो एक्स्ट्राज आ रहे हैं इज कॉल्ड एसेट्स। प्रीवियसली इनका नाम एक्सटेंशंस था, पहले हम इन्हें एक्सटेंशंस कहते होते थे, अब इनका नाम ऐड एसेट्स है। सो मैं कहता हूँ हाँ भाई ये दोनों नंबर भी दो, ये ऐसे देखिएगा नीचे नंबर भी नजर आ रहा है। अब कोई बंदा चाहेगा तो यहाँ क्लिक करेगा, कोई बंदा चाहेगा तो नंबर पे क्लिक करेगा। जो बंदा नंबर पे क्लिक करेगा वो डायलर पे आएगा। चलो, इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब देखें जरा कितनी हेडलाइंस की ऑप्शन आ गई यहाँ पर, 15। वहां पर तो कम थी, वहां पे कम थी ना। अब ये क्या कह रहा है, कहता है भाई आप 15 हेडलाइंस अपनी दे सकते हो। फिर क्या कहता है, मोर आइडियाज, और राइट साइड पर देखें ये आपकी ऐड की स्ट्रेंथ आ रही है कि इस वक्त आपकी ऐड कितनी कंप्लीट हुई हुई है, पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट, ये इसके लेवल है। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये पुअर पर है, बेहतर होगी तो इसकी स्ट्रेंथ एवरेज पर जाएगी, और ज्यादा अच्छी करोगे गुड हो जाएगी, और ज्यादा अच्छी ऐड बनाएंगे। अच्छी ऐड क्या है, हेडलाइंस। अच्छी ऐड क्या है, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स। अच्छी ऐड क्या है, मेक हेडलाइन यूनिक और मेक डिस्क्रिप्शन यूनिक। साथ में क्या कह रहा है, व्यू आइडियाज। भैया आपको अगर समझ में नहीं आ रही, मुझसे आइडियाज ले लें और उसको अपनी ऐड में ऐड कर लें। जैसे ये ऊपर लिखा हुआ आ गया जी, सोफा क्लीनिंग, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड। कह रहा भैया 3 तो रिक्वायर्ड हैं, अगर आपने ऐड बनाना है तो कम से कम इन 3 को तो इनपुट करना ही करना है आपको। ठीक है, उसके बाद आगे हम आगे जी देखिए, यहां से ना मैं कुछ चीजें ऐड कर रहा हूं। ये थोड़ी सी स्ट्रेंथ बेहतर हुई है, एवरेज पे चले गए हम। यहां मैंने रग्स लिखा। अच्छा, अब यहां पर ना 2 चीजें हमारे पास, एक है कीवर्ड्स और एक है कॉल टू एक्शन मैसेजेस। यानी आपका ऐड किसी को नजर आ रहा है तो सिर्फ कीवर्ड्स की वजह से कोई इसे क्लिक नहीं करेगा, कोई उसे कॉल टू एक्शन मैसेज मिलेगा उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। मतलब 24/7 ओपन, ये भी उसे इंप्रेस कर सकता है। कोई डिस्काउंट आप दे रहे हैं, कोई प्रमोशन आप दे रहे हैं, ये भी उसे इंप्रेस कर सकता है। तो आपने सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस नहीं करना। देखिएगा जब मैं और क्या लिखने जा रहा हूं, क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉन्टेक्ट अस टुडे, नॉट अ कीवर्ड। मैं कहीं कोई कीवर्ड नहीं है, ये कॉल टू एक्शन है, ये मैं उसको इंगेज करने के लिए। तो आपकी हेडलाइन में इंगेजमेंट कंटेंट भी होना चाहिए। इधर आए, देखते हैं जरा और कौन सा होना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है,
गेट एन अपॉइंटमेंट नाउ, ये क्या लिखा हुआ आ गया, एक फिल हो गया हमारा बॉक्स, हेडलाइन वाला भी फिल हो गया। अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कॉल टू एक्शन या एंगेजमेंट वाला कंटेंट था वो ठीक हो गया। अब वो मुझे कह रहा है कि इसमें और कीवर्ड भी आप ऐड करें। सो मैं और नीचे आता हूं, इट टेक्स टाइम, मतलब ये हमें सोच समझ के कीवर्ड्स को यहां पर ऐड करना है। अब हम जरा देखते हैं कि क्या क्या हो गया ऊपर। सेम डे अपॉइंटमेंट, सोफा वॉशिंग, वी गिव अस द बेस्ट। अब हमें जरा कीवर्ड्स को देखना है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से कीवर्ड्स हैं जो भी, ये क्या लिखा हुआ है जी, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, और यहां पर व्यू आइडियाज। आइडियाज आ गए हमारे पास जी। क्वालिटी क्लीनिंग सर्विसेज जी, मैंने ये ऐड कर दिया एक सोफा वॉशिंग। इसको जरा देखते हैं, स्ट्रेंथ और बेहतर हुई है। मैं क्या, आप एवरेज से गुड पे आइए। अभी भी मेरे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। हमने एक्सपर्ट क्लीनर नहीं लिखा शायद, है ना। आई थिंक सो के हमने काफी इसकी बेहतर कर ली स्ट्रेंथ। इसने ये क्या रह गया हमारे पास, डिस्क्रिप्शन। अब ये नीचे डिस्क्रिप्शंस आ रही हैं, यहां पर अभी डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन मौजूद है मेरे पास। अब अगर ये वाला हमारे पास बॉक्स फिल नहीं हो रहा, तो मैंने तो मैक्सिमम यूज कर ली, तो मैंने इनको इंप्रूव करना है। मुझे नहीं पता कि पहले इस्तेमाल तो नहीं हुई, नीचे देखें। चलिए अब इसको आगे ले चलते हैं, कोशिश करते हैं इसे कंप्लीट कर लें आज की तारीख में। फिर क्या आगे आगे हमारे पास इमेजेस। अगर आपका वेरीफाइड एडवर्टाइजिंग अकाउंट है तो आपके इमेजेस भी गूगल सर्च में नजर आएंगे जी। यहां से आप इमेजेस ऐड करें, स्केयर और लैंडस्केप। बेशक आपने खुद से डिजाइन किए हुए हैं, बेशक आपके फेसबुक पेज पर हैं, बेशक आपकी वेबसाइट पर हैं, कहीं से भी इमेजेस को पिक कर सकते हैं। और ये फ्री स्टॉक इमेजेस का मतलब है ये गूगल आपको रिकमेंड कर देगा। ये तो अच्छी बात नहीं है, इस तरह तो बहुत सारे लोग ऐड चला रहे होंगे जो गूगल इमेजेस के साथ चला रहे हो। तो आप ऐड चला रहे हैं तो ये भी इमेज भी आपका एक कन्वर्जन पॉइंट है, तो आपको अच्छे इमेजेस ऐड करने चाहिए यहाँ पर। और रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, स्क्वायर शेप इमेजेस, और ये देखिए ऑप्शन आ गया, चूज एटलीस्ट वन स्क्वायर इमेज। बिल्कुल वैसे ही है वो जैसे फेसबुक पोस्ट के लिए हम इमेजेस डिजाइन करते हैं, तो वो वाले इमेजेस ले लें। इसको भी हम जरा बाईपास करके आगे चलते हैं। फिर क्या आ गया, बिजनेस नेम गेट एक्सेस आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, वेरीफाइड एडवर्टाइजर। अगर आप वेरीफाइड एडवर्टाइजर नहीं हैं तो लोगो ऐड नहीं कर सकते। अगर आप गूगल एड्स को रन करके देखेंगे तो जो एड्स नजर आएंगी तो कई वेबसाइट्स का फेविकॉन नजर आएगा और कुछ वेबसाइट्स का फेविकॉन नजर नहीं आएगा। ये मैं ऐड देखना चाह रहा हूं, अगर नजर आ गई कोई तो। नहीं आई, अब आ गई ऐड। ये जो मैंने बात एक्सप्लेन की आपको पहले, दो ऐड में इसका डिफरेंस भी नजर आ रहा है। आ रहा है, पहले के साथ लोगो है, दूसरे के साथ लोगो नहीं लगा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला एडवर्टाइजर जो है वो वेरीफाइड है गूगल से और दूसरा वेरीफाइड नहीं है। वेरीफाइड का क्या मतलब है कि आपको एज ए एडवर्टाइजर गूगल के पास अपनी वेरिफिकेशन करवानी है। उसमें वो क्या पूछेगा, आपका कंपनी नेम, आपका कंपनी एड्रेस, आपकी वेबसाइट उसको पहले ही पता है, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, आप एनटीएन पेयर हैं तो उसका नंबर क्या है, आपका यूटिलिटी बिल। ये चीजें जब हम देंगे तो हम वेरीफाइड एडवर्टाइजर बन जाएंगे जी।
आगे आ जाए, साइट लिंक्स किसे बोलते हैं? वेबसाइट्स के यूआरएल। तो आप एक से ज्यादा अपनी वेबसाइट्स के, मिसाल के तौर पे भाई ज्यादा इंगेज करना है ना, देखिए मैं अपने ऐड को लंबा करना चाहता हूँ, मेरा ऐड इधर खत्म हो गया, तो इधर किसका ऐड आ रहा है? दूसरे बंदे का। तो मैं कहता हूँ नहीं भाई मेरा ऐड लंबा होता जाए, जब मेरा ऐड लंबा होगा तो कोई बंदा स्क्रॉल करके ही नीचे जाएगा ना, तो मैं अपॉर्चुनिटी कम करना चाहता हूँ, तो मैं ज्यादा, और फायदा क्या होगा? साइट लिंक्स आप ही की वेबसाइट के लिंक्स हैं, हो सकता है उसको आपकी ऐड इंप्रेस ना कर रही हो, आपकी वेबसाइट के बाकी मेन्यूज में से किसी मेन्यू में उसका इंटरेस्ट हो, तो ये वेबसाइट के मेन्यूज आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। कॉल आउट्स, ऑफर्स लगा दें, डिस्काउंट्स वगैरह, क्लिक करें जी यहाँ पे जरा, ये 5 कॉल आउट्स मैंने इसमें बनाए हुए हैं। ये कॉल आउट्स क्या हैं? ये आपका डिस्क्रिप्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है भैया। 50% डिस्काउंट हम अपनी मर्जी से तो नहीं दे सकते, क्लाइंट से पूछना पड़ेगा ना, उसको कॉल आया तो उसको मार देनी किसी ना कभी, मैंने ऐड भी चलाया, मैंने डिस्काउंट भी देना, तो मैं कैसे चलूंगा? तो क्लाइंट की मर्जी से, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए इसको चूज कर दिया। दीज कॉल आउट्स, ये अभी और भी एसेट्स हैं इसके पास अगर आप ऐड करना चाहो तो। प्रमोशंस, प्राइसेस, स्ट्रक्चर स्निपेट जी, ये क्या चीज है? ये और चीजें आ रही हैं, ये एक ऐड किया हुआ हमने, एक और मैसेज आ गया बीच में। लीड फॉर्म, जैसे उसमें लीड फॉर्म आता था इसमें भी लीड फॉर्म आएगा, ठीक है। ऐप, अगर आप ऐप प्रमोशन कर रहे हैं तो, मोबाइल ऐप प्रमोशन कर रहे हैं तो, फिर हम यहां से क्या करेंगे जी? नेक्स्ट, बस बजट में आए, और यहां से बजट के बाद हम फिर दोबारा से एक दफा इसको नेक्स्ट करेंगे, तो फिर हम फिनिशिंग पर इसकी चले जाएंगे। जरा देखते हैं कि जो एरर्स आ रहे हैं, मैं देखता हूँ इनको भी रिमूव कर देता हूँ। जी क्या कह रहा है? कहता है रिमूव एक्सेसिव, ओके। कहता है यहाँ पर आपने ना कि कीवर्ड में स्पेस एक्स्ट्रा दी हुई है, ठीक है, उस स्पेस को खत्म करें। बजट शायद वो कह रहा है कि आपने कौन सा बजट दिया जी? हमने ये वाला, यहाँ पर कुछ स्पेसेस की बात कर रहा है। ये अपोस्ट्री में कहता है एक्स्ट्रा स्पेस आपकी आ रही है, कहाँ लिखा हुआ जी? मैंने अपोस्ट्री यहाँ पे कहीं लिखा था, लेकिन डबल स्पेस थी ना यहाँ पर, तो ये चीजें हमें खुद से, यहाँ पर सिंगल ही थी, ठीक है। ऊपर वाले मसाइल उसके हल हो गए। ये क्या कह रहे हैं हम? कस्टम बजट, डेली बजट आपने क्या रखने हैं फॉर दिस कैंपेन? अच्छा, ऊपर मैंने कुछ बजट तो नहीं बताया था उसको, नहीं बताया, चलिए मैंने इसको डेली बजट क्या दिया जी? 400। ये कह रहा है रिकमेंड कर रहा है, चलो जी रिकमेंडेशन इसकी ले लेते हैं। अभी भी इसमें कुछ इशू चल रहा है कीवर्ड में, देखें आप कौन सा इशू है, वही वाला इशू अभी भी स्टिल। भाई अब तो मैंने उसे खत्म ही कर दिया। हाँ अभी भी कहीं ना बाकी के जो मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं उनमें कोई स्पेस है, ठीक है। देखते हैं वैसे कहाँ स्पेस है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रोफेशनल। अभी मैंने यहाँ से इनको निकालना भी है बाद में, जैसे ये फर्नीचर क्लीनिंग है ना, ये इनकी सर्विस नहीं है। अब टाइम हमारा लग जाएगा एनीवेज इसको। अब तो मेरा ख्याल है मैंने पोस्ट्री निकाल ही दिया है, निकाल दिया ना, इसमें नहीं आ रहा पोस्ट्री, वो अभी भी उसी पे फंसा हुआ है।
इसको एक दफ़ा ना रिव्यू करवाते हैं, फिर ये देखते हैं कि क्या कहता है। अभी एरर्स को चेक कर रहा है दोबारा से एक दफ़ा, शायद उसको बता देगा कि क्या एरर है वहाँ पर। ये हमने जिस तरह सर्च ऐड बनाया, बाकी के दो ऐड में भी बहुत सारी साइंस बिल्कुल सेम रहनी है। मिसाल के तौर पर कैंपेन, कैंपेन के बाद लोकेशन टारगेटिंग बिल्कुल वैसी रहेगी। अब सिर्फ क्या होना है, आगे जाकर हमारी एक दो चीज़ें ठीक होनी है। वो देखिए ख़त्म कर दिया ना उसने एरर कीवर्ड्स वाला, ठीक है। आगे अब पब्लिश कैंपेन का ऑप्शन आ चुका होगा, सिंपली मैं इसको पब्लिश करूंगा तो ये कैंपेन एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। डिस्प्ले एड्स और वीडियो एड्स, सिर्फ और सिर्फ अब हमने ये पढ़ना है कि उसको बनाने का क्या तरीका है, बाकी सारी सेटिंग ऐसी ही होगी। सिर्फ डिस्प्ले ऐड में टारगेटिंग कैसे होगी, वीडियो ऐड में टारगेटिंग कैसे होगी, यानी तकरीबन यही सारा तरीका होगा। सिर्फ दो चीज़ें हमने नहीं लेकर आनी है, और इसके अलावा जितने भी इसमें एड्स हैं सब इसी साइंस के साथ बनेंगे, ठीक है। बाकी एड्स की आपने खुद से प्रैक्टिस भी करनी है। डिमांड जेन का ऐड आ रहा था ना, वो वाले ऐड, वीडियो ऐड मैं बताऊंगा, डिस्प्ले ऐड मैं बताऊंगा, बाकी आप प्रैक्टिस बेसिक अभी कर लीजिएगा ताकि एंडिंग से पहले पहले अगर आपका कोई इशू हो तो हम उसको भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है, क्लोज करने से पहले। और ये फाइनली हमारे पास आ गया पब्लिश। बिडिंग में उसको लग रहा है कि कुछ अभी बजट हमारा कुछ इतना अच्छा उससे लग नहीं रहा, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ मैं बनाने के बाद करूंगा इसको ठीक, मैं बनाने के बाद इसको ठीक भी कर सकता हूँ। यानी फॉर एग्जांपल ऐड बना, किस बजट से बना, बजट देखा ना हमने, मोबाइल से मैंने सब कुछ किया, मोबाइल पे मेरा बजट भी आएगा, मोबाइल पे पॉज का ऑप्शन भी आएगा, मोबाइल पे मेरी बिट की ऑप्शन भी आ रही होगी। 30 बिट है तो मैं 50 कर दूंगा, ठीक है, 50 बिट है तो मैं 20 कर दूंगा, मेरी चॉइस है। लेकिन इससे कम पे अच्छे रिजल्ट हमें नहीं मिलते, ये जेहन में रखना है आपने। अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए आपको बिट थोड़ी सी, आपने देखा ना 40s में रिजल्ट आ रहा था हमारा आज का, लेकिन सम टाइम मुझे इस ऐड को 80 रुपीज़ पे भी चलाना पड़ता है, सम टाइम मुझे इसे 40 पे ले आता हूँ, फिर 50 पे ले आता हूँ। कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उस दिन कितने एडवर्टाइजर काम कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आज 5 क्लिक्स आए हैं तो सुबह 10 बजे क्लिक का रेट लेता हो, 3 बजे क्लिक का रेट लेता हो, रात को 10 बजे क्लिक का रेट लेता हो। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस टाइम पे हमें कंपटीशन मिलने लगा हो।